हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। यहाँ पे जो हमारी वन शॉट सीरीज चल रही है, उसी सीरीज में आज हम सभी विमेन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करेंगे जो हमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में देखने को मिलती है। वी ऑल नो कि भारत के इतिहास में एंड पर्टिकुलरली आधुनिक भारत के इतिहास में हमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आते हुए देखने को मिलते हैं जो कि अलग अलग काम कर रहे थे। काफी सारे सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे, उनके द्वारा ऑर्गेनाइजेशंस लाए गए। इवन यहाँ पर रीजनल एसोसिएशंस हमें देखने को मिलते हैं, कांग्रेस जैसे। कांग्रेस तो नेशनल लेवल का एसोसिएशन था, बट उसी के जैसे कुछ रीजनल एसोसिएशंस भी थे, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा। तो यहाँ पे महिलाएं जो हैं उनका भी एक अहम रोल रहा है भारत के इतिहास में एंड पर्टिकुलरली फ्रीडम स्ट्रगल में। ये जो वन शॉट सीरीज है, ये वन शॉट सीरीज प्रीलिम्स के लिए है। इस पर्टिकुलर टॉपिक से मेजरली क्या पूछा जा सकता है? किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उससे एसोसिएटेड फ्रीडम फाइटर जो हैं, महिला फ्रीडम फाइटर, उनका नाम पूछा जा सकता है, या फिर वो जो एसोसिएशन है या ऑर्गेनाइजेशन है वो किस लिए सिग्निफिकेंट है, किस पर्पस के लिए बनाई गई थी। तो ये वन शॉट वीडियो जो आज हम डिस्कस करेंगे, इसमें हम इन्हीं तीन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे। काफी बार इस पर्टिकुलर पार्ट से क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है, कौन सा पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पहले है, कौन सा बाद में है। तो हमें बहुत डेट्स तो याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बेसिक क्रोनोलॉजी अगर हमें याद रहेगी तो बहुत बेहतर होगा। आइए इस पर्टिकुलर सेशन को शुरू करें, लेकिन इसे शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। आप सभी जानते हैं कि अनअकैडमी प्लस पर जो यहाँ पर 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है, उसके ऊपर 60% फ्लैट ऑफ चल रहा है। एंड ये जो सब्सक्रिप्शन ऑफर है ये आज रात तक ही वैलिड है, यानी कि 27 ऑफ मार्च तक। तो आप इस ऑफर के अंडर अभी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और 2026, 27, 28 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सही समय है सब्सक्रिप्शन लेने का। यू कैन यूज रेफरल कोड ARTI1702 इस ऑफर के अंडर डिस्काउंट अवेल करने के लिए। नॉट ओनली दिस, यहाँ पर 2026 का 12 मंथ्स सब्सक्रिप्शन हो, या 2026 के लिए 15 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन हो, 27, 28 के लिए 24 एंड 30 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन हो रिस्पेक्टिवली, ये सब्सक्रिप्शंस भी अवेलेबल हैं। अगर आप इस लिमिटेड टाइम ऑफर में सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको कुछ एक्सटेंशन मंथ भी मिल रहे हैं, और ये है प्राइजेस जिस पर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगेन यू कैन यूज रेफरल कोड ARTI1702, सब्सक्राइब करें और इन अपकमिंग बैचेस को ज्वाइन करें। आज ही 27 मार्च को आरंभ बैच स्टार्ट हो रहा है, इग्नाइट 29 मार्च को शुरू हो रहा है, आगाज 30 मार्च और नीव 31 मार्च को। तो एनरोल करें, सब्सक्राइब करें और इन कोर्सेज के जरिए, इन बैचेस के जरिए अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। अब हम हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम ऑल विमेन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। याद रखिए ये टॉपिक प्रीलिम्स 2025 के लिए मैं पढ़ा रही हूँ, तो हम बहुत ज्यादा थ्योरी वाले पार्ट पर फोकस नहीं करेंगे। मेजरली हम इस तरह के कंटेंट को डिस्कस करेंगे जहां से प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगेन, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उसका पर्पस क्या था, उससे एसोसिएटेड फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम फाइटर माफ कीजिए, एंड क्या क्रोनोलॉजी रही इन सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस की। तो ये सारा पार्ट हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिनके नाम आप शायद मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस में कभी नहीं सुनते या बुक्स में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उन सभी के ऑर्गेनाइजेशंस को हम आज कवर करेंगे। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं, और इसी दिशा में सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लेडी सोसाइटी इन कैलकाटा, दी लेडी सोसाइटी। स्वर्णा कुमारी देवी, बहुत ही पॉपुलर नाम, स्वर्णा कुमारी देवी जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की सिस्टर भी कही जाती हैं, उनके द्वारा इस द लेडीज सोसाइटी इन कैलकाटा की शुरुआत की गई। अब ज्यादातर आप यहाँ पे जो महिलाओं के द्वारा शुरू किए गए ऑर्गेनाइजेशंस को देखेंगे ना, उसमें आप ये पाएंगे कि इन ऑर्गेनाइजेशंस का मकसद मोस्टली महिलाओं की स्थिति जो समाज में है उसको अपलिफ्टमेंट करने के लिए है। इन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू महिलाएं अपनी वॉइस, अपनी आवाज जो है वो लोगों तक पहुंचा रही हैं। तो यहाँ 1882 में दी लेडी सोसाइटी इन कैलकाटा क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे एक तरीके से जो विडो महिलाएं हैं, विडोहुड जो हिंदू सोसाइटी में होता था,
या किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन से जुड़े हुए समाज को अगर आप देखोगे तो विडो महिलाएं जो हैं उनके हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। ठीक है, उन्हें यहाँ पर अलग थलग रखा जाना, घर जो है उससे एक अलग कमरा देना, बहुत सारे तीज त्योहार मेलों में वो आपको नजर नहीं आएंगी। तो उनके समाज में जो उनकी कंडीशन थी उसको बेहतर करने के लिए ये पर्टिकुलर सोसाइटी आ रही है। ये यहाँ पर विडोज को एडुकेट करना चाहती है, जीवन यापन करने के लाइवलीहुड की स्किल्स सिखाना चाहती है। तो दिस सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर हम स्वर्णा कुमारी देवी की बात करें तो स्वर्णा कुमारी देवी जो है उन्होंने भारती नाम के जर्नल को एडिट भी किया है, और इसी वजह से वो यहाँ पर भारतीय महिलाएं जो थी उनमें फर्स्ट इंडियन वुमेन एडिटर के रूप में भी आपको नजर आएंगे। इसी के साथ नेक्स्ट इज आर्य महिला समाज। नाउ इंटरेस्टिंग बात क्या है, आर्य महिला समाज। आर्य समाज तो आपने पढ़ा होगा, आई होप यू ऑल नो दिस। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आर्य समाज की शुरुआत किसने की थी? आर्य समाज यहाँ क्या कर रहा था? आर्य समाज मैं जवाब दे देती हूँ। यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, और आर्य समाज एक तरीके से यहाँ पर आर्यन पीरियड का जो समाज था, आर्यन पीरियड वैदिक पीरियड की जो सोसाइटी थी, उन चीजों को रिस्टोर, उन चीजों को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं समाज में। ठीक है, तो आर्य महिला समाज किस पर फोकस करेगा? आर्यन पीरियड यानी वैदिक पीरियड में जो महिलाओं की स्थिति थी, ठीक है, वैसी कंडीशन एक बार फिर से समाज में लाने की कोशिश करेगा। अगर आप वैदिक पीरियड पढ़ोगे, अर्ली वैदिक पीरियड पढ़ोगे, तो आप उसमें महिलाओं को असेंबलीज में पार्टिसिपेट करते हुए देखेंगे। ऐसी असेंबलीज जिसमें डिबेट डिस्कशंस होते थे। ठीक है, जो ट्राइब्स के राजन होते थे, चीफ होते थे, डिबेट डिस्कशन करके ही यहाँ डिसीजन लेते थे, और उनमें महिलाएं भी पार्टिसिपेट करती थी। तो आर्य महिला समाज पुणे में रमाबाई सरस्वती के द्वारा यहाँ पे लाया जा रहा है। ये भी यहाँ पर अगेन महिलाओं की स्थिति को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं को एडुकेट करने के लिए, और जो समाज में चाइल्ड मैरिज हो रही थी उसके अगेंस्ट भी ये आपको फाइट करते हुए नजर आएंगे। यही नहीं, इन्होंने शारदा सदन की भी शुरुआत की। अगेन छोटी छोटी बच्चियों का विवाह हो जाना, और उन्हीं छोटी उम्र में किन्हीं कारणों से एक तरीके से उनका विडो हो जाना, ये उनके आगे आने वाले एक बहुत लंबे जीवन को जो कि पड़ा है सामने, उसको खराब कर देता था। तो ये जो बच्चियां हैं जो बहुत छोटी उम्र में जिनका विवाह हो गया और उसके बाद वो विडोहुड से गुजर रही हैं, उनके जीवन को बेहतर करने के लिए आर्य महिला समाज काम करता हुआ हमें नजर आता है। तो शारदा सदन भी इसी के अंडर शुरू किया गया। इसके बाद यंग विमेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन है। ये यहाँ पे मिस एलिस एम बेथुन के द्वारा शुरू किया गया है। यहाँ पे बहुत सारी क्रिश्चियन महिलाएं भी थी भारत में जिनको स्किल डेवलपमेंट की आवश्यकता थी। इन महिलाओं को लीडरशिप क्वालिटी के बारे में सिखाना, सेल्फ रिलायंस, आत्मशक्ति जो है उसके ऊपर जोर देना, उस तरह की स्किल्स सिखाना, ये सारा काम यहाँ पर यंग वुमेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन के द्वारा किया जाता था। तो ये मिस एलिस एम बेथुन जो है, इनका भी नाम आप ध्यान रखें। ये भी भारत में ही एक्टिव हैं। भारत में क्रिश्चियन महिलाएं जो थी उनके जीवन में कुछ बेहतरीती लाने के लिए ये काम कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बंगाल विमेन्स एडुकेशन लीग, अबाला बोस 1902 में इस पर्टिकुलर लीग की शुरुआत कर रही है। देखिए नाम में ही है, पहले तो ये बंगाल में है और ये महिलाओं की शिक्षा पर काम करेगा ये एसोसिएशन। तो इनके अंडर बहुत सारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं महिलाओं के लिए बंगाल में खोले गए। महिलाएं किसी भी प्रकार से शिक्षित होने के लिए, किसी भी प्रकार की उनकी नीड है, जैसे कि कुछ पैसे की आवश्यकता है, वो सारी की सारी हेल्प ये पर्टिकुलर एसोसिएशन, ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता था। तो ये शिक्षा पर जोर दे रहे हैं। शिक्षा, अगर महिला शिक्षित होगी तभी तो वो अपने राइट्स के बारे में जान पाएगी, अपने लिए खुद आवाज बन पाएगी, किसी तीसरे को उसके लिए फाइट करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद देखो पीछे से जितनी अभी तक हमने एसोसिएशंस पढ़े हैं, मोस्टली यही मेजर एरियाज हैं। महिलाओं को शिक्षित करना, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ फाइट करना, विडोहुड में जो महिलाएं जी रही हैं उनको यहाँ पर नए जीवन को शुरू करने की उम्मीद देना, यही इन ऑर्गेनाइजेशंस का मेजरली काम रहा है। इसके बाद
भारत महिला परिषद 1905 में आप देखेंगे रमाबाई राणा डे के द्वारा इसको शुरू किया जा रहा है। आप ऐसा मान सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर मैं बात करती हूँ तो आप पाएंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक फैक्शन था, एक हिस्सा था जिसको हम नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस तो एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आपको नजर आती है। मोस्टली उनमें डिबेट्स क्या होंगे, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए। लेकिन कुछ ऐसे लीडर्स भी थे जो चाहते थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो सोशल मुद्दे भी उठाए। उसके लिए एक अलग फैक्शन यहाँ पर कांग्रेस का रेडी किया गया जिसको हम नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, और उसी की विमेन विंग जो है वो यहाँ पर भारत महिला परिषद है। ठीक है, ऐसा आप देखेंगे। तो जो सोशल इश्यूज महिलाओं से जुड़े हुए थे वही सेम आप देखेंगे, चाइल्ड मैरिज, डॉवरी, विडो कंडीशंस, उन सब चीजों को, उन सभी मुद्दों को सामने रखना और उन्हें बेहतर करने की कोशिश करना। भारत स्त्री मंडल, ये आप कैलकाटा में देखेंगे, सरला बाला देवी चौधरानी। ये पर्टिकुलर एसोसिएशन जो है वन ऑफ द फर्स्ट मेजर विमेन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मेजर, इससे पहले भी एसोसिएशन थे, इससे पहले भी ऑर्गेनाइजेशंस थी, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले भी बहुत सारे रीजनल एसोसिएशंस थे, लेकिन एक मेजर पैन इंडिया नेशनल लेवल पर अगर एसोसिएशन देखें तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। उसी तरह से पहले भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमने पढ़ी, लेकिन एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पर महिलाओं की शिक्षा पर काफी बड़े लेवल पर काम करेगी वो है भारत स्त्री मंडल। आप सरला बाला देवी चौधरानी जो हैं उनका नाम जरूर याद रखें, वो भी इसी दिशा में महिलाओं को बेहतर, महिलाओं के जीवन को बेहतर करने के लिए यहाँ काम करती हुई नजर आएंगी। ठीक है, इसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन्स कॉन्फ्रेंस। Why this was important? We all know this thing कि बंगाल पार्टीशन जो है उसके बाद मुस्लिम लीग की शुरुआत हुई 1906 ढाका में। यहाँ पर समय के साथ ये जरूरत आन पड़ी कि जब हम यहाँ पर मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करते हैं तो मुस्लिम लीग ये दावा कर रही थी कि वो मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। व्हाट अबाउट विमेन सेक्शन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन्स कॉन्फ्रेंस जो है ये यहाँ बेगम जहानारा शाहनवाज के द्वारा शुरू की जा रही है, और नाम से आपको समझ आ जाएगा पूरे भारत में मुस्लिम महिलाएं जो हैं उनकी स्थिति को बेहतर करने के लिए वो यहाँ काम करेंगी। ठीक है, यहाँ पर मुस्लिम महिलाएं जो हैं उनके वेलफेयर के लिए, उनको एडुकेट करने के लिए, उनके राइट्स इंप्रूव करने के लिए वो यहाँ पर काम कर रही हैं। इंटरेस्टिंगली एक विमेन वॉलेंटियर कॉप्स करके भी हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन था। इसका एज सच कोई फाउंडर नहीं है, लेकिन ये कॉप्स एक्टिव जरूर था। ये क्या करते थे? ये वॉलेंटरी सर्विस प्रोवाइड करते थे महिलाओं के सोशल वेलफेयर के लिए। ठीक है, महिलाओं को यहाँ पर एसेंशियल स्किल सिखाने का काम करते थे। अगर उन्हें किसी प्रकार की मेडिकल एड वगैरह की जरूरत है वो प्रोवाइड करने का काम करते थे। इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन ये है जो महिलाओं ने ही मिलकर बनाई और वो महिलाओं के लिए ही बेहतर काम कर रही है। ओके, इसके कोई फाउंडर नहीं है तो मैंने यहाँ लिखे भी नहीं। नेक्स्ट इज इंडियन विमेन्स एसोसिएशन। यहाँ पर तीन नाम आएंगे, कमला देवी चट्टोपाध्याय, एनी बेसेंट, मुथुलक्ष्मी रेड्डी। एनी बेसेंट, आपने ये नाम काफी सुना होगा। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट भी मानी जाती हैं। होम रूल लीग की शुरुआत करना, थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो एक हेडक्वार्टर था मद्रास में, उनके उसको भी संभाल रही थी एनी बेसेंट। ये एक आयरिश महिला है लेकिन भारत में रहते हुए बहुत काम किया। तो एनी बेसेंट के साथ कमला देवी चट्टोपाध्याय एंड मुथुलक्ष्मी रेड्डी वो इंडियन विमेन एसोसिएशन की शुरुआत कर रहे हैं 1917 में। सेम बातें, महिलाओं के राइट्स के लिए, उनके सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें नई नई स्किल सिखा रहे हैं, ऐसी स्किल सिखा रहे हैं जिससे वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो सके। ठीक है, फाइनेंशियली उन्हें किसी और के ऊपर निर्भर ना होना पड़े। तो ये महिलाओं से रिलेटेड इश्यूज जो होते थे उनके ऊपर विचार करते थे, उनके ऊपर सुनने वगैरह का काम करते थे। तो इस तरह की ये एसोसिएशन है। नेक्स्ट इज मद्रास विमेन इंडियन एसोसिएशन, आनंदीबाई जोशी एंड बी रामचंद्र राव।
महिलाओं को शिक्षित करना, उनके जीवन को बेहतर करना, उनके लिए स्कूल और लर्निंग सेंटर्स ओपन करना, नीडी महिलाएं जो हैं उनको सहायता प्रोवाइड करना और उनके राइट्स के बारे में चर्चा करना। ये मद्रास विमेंस इंडियन एसोसिएशन का काम है। मतलब आपको एक बात तो समझ आ रही है कि आपको इन एसोसिएशन के सिग्निफिकेंस का रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मोर और लेस सारे ही एसोसिएशन जो हैं वो सिमिलर मुद्दों पर ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको इन ऑर्गेनाइजेशन के नाम और इनसे एसोसिएटेड जो महिलाएं हैं उनके नाम याद होने चाहिए, ध्यान में रहने चाहिए। विमेन इंडियन एसोसिएशन, एनी बेसेंट एंड मार्गरेट कजिन, इनके द्वारा ये शुरू किया गया। सेम, महिलाओं की शिक्षा हो, सोशल रिफॉर्म्स हो, उनके लिए स्कूल्स और हॉस्टल्स खोलना हो, चाइल्ड मैरिज को अपोज करना हो, डॉवरी सिस्टम दहेज प्रथा को अपोज करना हो, या फिर यहाँ पर किताबें और मैगजीन्स पब्लिश करनी हो जो महिलाओं के इश्यूज के बारे में लोगों को जागरूक करें, या फिर महिलाओं को स्किल्स एक्वायर करने में हेल्प करनी हो जिससे वो जॉब हासिल कर सके, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सके। इसी दिशा में विमेन्स प्रोग्रेसिव एसोसिएशन, ये भी एक एसोसिएशन था, 1919 में आपको देखने को मिलेगा। महिलाओं के राइट्स हो, जेंडर इक्वलिटी हो, महिलाओं को शिक्षित करना हो, उनको स्किल ट्रेनिंग देनी हो ताकि वो जॉब हासिल कर सके, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सके, ये इस एसोसिएशन का काम रहा। नेशनल काउंसिल फॉर विमेन, लेडी अबरदीन एंड लेडी मेहरबाई टाटा। पहले तो लेडी अबरदीन के बारे में आपको बता देती हूँ, ये आयरलैंड से जुड़ाव रखती थी और ये एक इंडियन महिला, ऑब्वियसली लेडी मेहरबाई टाटा जो है उनके साथ मिलकर नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन की शुरुआत कर रही हैं। कोशिश ये कर रहे थे वो कि आयरलैंड में या यूरोप में जिस प्रकार की विमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हीं लाइंस पर चलते हुए भारत में भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बने और जो महिलाओं के राइट्स के लिए यहाँ पर काम करे। ठीक है, तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। So there is International Council of Women, there was International Council of Women, उसी से एसोसिएट, उसी से जुड़ते हुए यहाँ पे इंडिया में नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन की शुरुआत इनके द्वारा की गई। ठीक है, तो ये कुछ बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। इसी दिशा में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस है, मार्गरेट कजिन, महिलाओं की शिक्षा, उनके सोशल स्टेटस का अपलिफ्टमेंट, उनके वोटिंग राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं, लीगल रिफॉर्म्स, उनके लिए स्कूल हॉस्टल्स खोलना, रूरल महिलाएं जो हैं उनको यहाँ पर सपोर्ट देना, ये काम ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस का था। इसी दिशा में दी देश सेविका संघ, सेविका, सेवक, सेविका, देश की सेवा करने के लिए जो सेविकाएं हैं उनका संघ है, उनका एक ग्रुप है। ठीक है, नेशनल विमेन वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन। अब 1930 का दौर है तो आप यहाँ पे काफी सारी चीजें देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये महात्मा गांधी के आइडियल्स पर बेस्ड हमें नजर आ रही है। इफ यू रिमेंबर, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में लॉन्च करने से पहले उन्होंने अरविंद के सामने, गांधी जी ने अरविंद के सामने जो 11 डिमांड्स रखी थी उनमें बहुत सी ऐसी बातें थी जिसके ऊपर ये ऑर्गेनाइजेशन भी काम करती नजर आती है। जैसे कि फॉरेन क्लोथ्स को बैन करना, वो कह रहे हैं हमें फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट करना चाहिए, हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए। इसी तरीके से लीकर कंजप्शन जो है उसके अगेंस्ट आपको ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती हुई नजर आएगी। खादी जो है, खादी खद्दर जो कपड़ा है उसको ये प्रमोट करती हुई नजर आएंगे। तो स्वदेशी को वो प्रमोट कर रही हैं, फॉरेन क्लोथ्स को वो बॉयकॉट कर रही हैं और इसी के बारे में वो बाकी लोगों को भी अवेयर करती हुई हमें नजर आ रही है। तो ये थी एक पूरी लिस्ट यहाँ पर विमेन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। देखिए, आपको यहाँ पे शायद ये थोड़ा सा महसूस हो कि मोस्टली विमेन ऑर्गेनाइजेशंस के जो नाम हैं वो काफी मिलते जुलते हैं, तो एटलीस्ट इतना तो आपको जरूर करना चाहिए कि ये जो महिलाएं हैं इनके नाम आप याद रख लें। हो सकता है कि प्रश्न पेयर बेस्ड हो जिसमें एसोसिएशन का नाम और सामने एसोसिएटेड महिला का नाम हो, या फिर ऑप्शंस में बहुत सारी महिलाओं के नाम हो और पूछा जाए कि इनमें से कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जो कि महिलाओं की दूसरी महिलाओं की शिक्षा के लिए, यहाँ पर उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करती हुई नजर आती हैं, तो आपको उसमें से टिक करना पड़े।
तो एटलीस्ट यहाँ पर लिख लिख कर 2-4 बार इन एसोसिएशंस के नाम लिख लिख कर और इनसे एसोसिएटेड जो महिलाएं हैं उनके नाम याद रखने की कोशिश कीजिए अपने प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए। ये तो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हमने यहाँ पर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी देखी जो रेवोल्यूशनरी और एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती हुई नजर आती हैं, जैसे कि कल्पना दत्त। आई होप यू रिमेंबर, चिट्टागोंग आर्मरी रेड जो है उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उन्हीं के साथ प्रीति लता वादेदर जो है वो भी आपको चिट्टागोंग आर्मरी रेड में नजर आती है। इसी तरीके से नोनी बाला देवी, जुगांतर पार्टी, ये एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसे हम युगांतर पार्टी भी कहते हैं, ये उनसे एसोसिएटेड थी और ये वेपन सप्लाई करने जैसा काम करती थी, उसमें ये अरेस्ट भी हुई थी। इसी तरह से कैप्टन लक्ष्मी सहगल, सुभाष चंद्र बोस, जब वो यहाँ पर आईएनए आजाद हिंद फौज की कमान संभालते हैं तो वो उस आर्मी में एक महिला रेजिमेंट भी रखते हैं जिसको हम रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट कहते हैं, और उसी रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की जो कमांडर थी वो थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। इसी तरह से अनुसुया साराभाई, वी ऑल नो दिस नेम फ्रॉम ऑब्वियसली अहमदाबाद मील स्ट्राइक। अहमदाबाद मील के ओनर्स की सिस्टर है ये, और अहमदाबाद मील के वर्कर्स यहाँ पर ओनर्स के खिलाफ रिवोल्ट कर रहे हैं, ओनर्स के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं और उसमें वो वर्कर्स का साथ दे रही हैं। ना कि सिर्फ वो वर्कर्स का साथ दे रही हैं, वो महात्मा गांधी को भी इनवाइट कर रही हैं अहमदाबाद मील स्ट्राइक में। सो शी वॉज अ सोशल रिफॉर्मर, अनुसुया साराभाई। ऐसे ही मणिबेन कारा है, रेलवे वर्कर्स के लिए इन्होंने बहुत काम किया। एंड उषाबाई दांगे एंड पार्वती बोस, ये कम्युनिस्ट लीडर्स के रूप में आपको नजर आएंगी और टेक्सटाइल वर्कर्स जो हैं उनके साथ मिलकर मूवमेंट करेंगी उनके राइट्स के लिए। तो ये जो पूरा फ्रीडम स्ट्रगल हम यहाँ पर देखते हैं ना, भारत की आजादी की जो पूरी हम लड़ाई यहाँ पर देखते हैं, ये जो लड़ाई थी इसमें अलग अलग सेक्शन के लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और उनमें महिलाएं भी रही हैं। महिलाएं फ्रीडम स्ट्रगल में तो पार्टिसिपेट कर ही रही थी, लेकिन उसी के साथ साथ आप देखेंगे कि कैसे ये महिलाएं महिलाओं से ही जुड़े हुए जो इश्यूज हैं उनको बेहतर करने के लिए, उन्हें रिजॉल्व करने के लिए विमेन ऑर्गेनाइजेशन भी बना रही हैं। सो ये थी आज की शॉर्ट वीडियो जिसमें हमने सभी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में चर्चा की। आप इसी पर्टिकुलर चैनल पर यूपीएससी अनस्टॉपेबल पर प्लेलिस्ट ढूंढ सकते हैं या सर्च बार में वन शॉट वीडियो सर्च कीजिए। हिस्ट्री के मेजॉरिटी सारे ही टॉपिक्स के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं, तो आप इसी चैनल से पूरी हिस्ट्री कवर कर सकते हैं अलोंग विद आर्ट एंड कल्चर। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, अगले एपिसोड में वन शॉर्ट वीडियो के साथ। टेक केयर एवरीवन।